नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, फेसबुक ने अपना कारोबार बचाने के लिए बजरंग दल के खिलाफ हेट स्पीच पर नहीं लिया कोई एक्शन। किसान आंदोलन के बीच आईआरसीटीसी ने नरेंद्र मोदी के सिखों से रिश्तों को लेकर भेजे 2 करोड़ ईमेल। कबीर कला मंच के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एनआईए ने मोदी पर व्यंग्यात्मक गीतों का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से 2019 में देश के प्रमुख राज्यों में बच्चों में कुपोषण की स्थिति बिगड़ी और केरल में सभी को मुफ्त में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। और अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक बार फिर से अपने कारोबार के लिए हेट स्पीच को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने हेट स्पीच के नियमों के तहत कट्टरवादी संगठन बजरंग दल पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि फेसबुक को डर था कि इससे भारत में उसका कारोबार प्रभावित हो सकता है। फेसबुक ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन करने वाले बजरंग दल के महज अपने राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया नेटवर्क पर बने रहने की मंजूरी दी, जबकि वहीं पर फेसबुक की सेफ्टी टीम ने ही बजरंग दल को संभावित खतरनाक संगठन के तौर पर टैग किया था। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सत्ताधारी भाजपा के साथ संबंधों के कारण फेसबुक को बजरंग दल के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेने से डर था। फेसबुक को इस बात की चिंता थी कि इससे भारत में उसका कारोबार प्रभावित हो सकता है, उसका कारोबार खराब हो सकता है। बजरंग दल पर एक्शन लेने से भारत में कंपनी की व्यावसायिक संभावनाओं और उसके कर्मचारियों दोनों को खतरा हो सकता है। बता दें कि फेसबुक पर इससे पहले भी अपने फायदे के लिए नियमों की अवहेलना करने के आरोप लगते रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईआरसीटीसी ने 8 से 12 दिसंबर के बीच करीब 2 करोड़ ईमेल भेजकर अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख समुदाय की खातिर लिए गए 13 फैसलों के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि ये केंद्र सरकार का जो कदम है, ये दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलनों के बीच किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे के पीएसयू इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने अपने ग्राहकों को 47 पन्नों की एक पुस्तिका यानी एक बुकलेट भेजी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध। ये भी कहा गया कि ये सरकार के जनहित संपर्क के तहत भेजी गई है, जिसका मकसद इन विधेयकों को लेकर लोगों को जागरूक करना और इनके मिसकंसेप्शंस के बारे में लोगों को जागरूक करना है। बता दें कि ये बुकलेट जो है वो दरअसल हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाओं में है। और रेलवे के सूत्रों का यह भी कहना है कि आईआरसीटीसी ने 12 दिसंबर तक तकरीबन 1.9 करोड़ ईमेल्स जो हैं वो भेजे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 26 नवंबर से किसान जो हैं वो दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एल्गार परिषद मामले में सांस्कृतिक समूह कबीर कला मंच के गायकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए उनके द्वारा भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यंग्यात्मक गीत गाने को एक आधार बनाया गया है। केकेएम के सागर गोरखे और रमेश गायचोर द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका के जवाब में बॉम्बे हाई कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अपने इस कदम के पीछे उन गीतों का हवाला दिया है जो कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की कुछ नीतियों की आलोचना करते हुए गाए गए थे। एनआईए ने अदालत में कबीर कला मंच के गीतों का अनुवाद पेश किया, जो कि मोदी पर व्यंग्य के अलावा भाजपा का प्रमुख एजेंडा तथा कथित गौरक्षा पर आधारित था। अपने एक अन्य गीत में कबीर कला मंच ने मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर भी कटाक्ष करते हुए मोदी भक्तों को प्यासे रहने पर गौमूत्र पीने और भूख मिटाने के लिए गाय का गोबर खाने की बात कही थी। बता दें कि वैसे तो ये गाने मराठी भाषा में हैं, लेकिन एनआईए ने अदालत में सिर्फ इनका अनुवाद सौंपा है। बता दें कि द वायर इस बात की पुष्टि नहीं करता कि एजेंसी द्वारा कराए गए ये अनुवाद सही है या नहीं। बता दें कि कबीर कला मंच दरअसल अपने क्रांतिकारी, जनहित और सत्ता विरोधी गीतों के लिए जाना जाता रहा है। वो इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के विरोध में कई गीत गा चुका है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में स्वच्छता में सुधार और ईंधन एवं पीने योग्य साफ पानी तक बेहतर पहुंच के बावजूद बच्चों में बीते कुछ सालों में कुपोषण का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2020 के पहले चरण के आंकड़ों से ये जानकारी पता चली है।
बता दें कि ये ताजा आंकड़े महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 17 राज्यों और जम्मू कश्मीर सहित 5 केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। पहले चरण के इन आंकड़ों से पता चला है कि कई राज्यों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों में कुपोषण के मापदंडों में या तो मामूली सुधार हुआ है या फिर ये बदतर हुए हैं। ये मापदंड बच्चों की उम्र के अनुरूप लंबाई नहीं बढ़ना, लंबाई के अनुरूप वजन कम होना या फिर बाल मृत्यु दर है। बता दें कि ये 4 प्रमुख मापक हैं और इनके जो आंकड़े हैं वो दरअसल वैश्विक भूख सूचकांक सहित कई वैश्विक सूचकांकों में शामिल होते रहे हैं। बच्चों की उम्र के अनुरूप कम वजन दरअसल एक तरीके से कुपोषण को दर्शाता है और भारत में हमेशा से ही बच्चों की लंबाई के अनुरूप उनका वजन कम रहा है, लेकिन इसका स्तर कम करने के बजाय तेलंगाना, केरल, बिहार और असम जैसे कई राज्यों में ये बेतहाशा बढ़ा है। और बुलेटिन की आखिरी खबर, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों और टीके को लेकर बढ़ रही उम्मीदों के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि राज्य के लोगों के लिए टीका बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होगा। विजयन ने कहा कि अभी ये मालूम नहीं है कि राज्य में वितरण के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैक्सीन की कितनी डोज उपलब्ध होगी, लेकिन राज्य सरकार इसे मुफ्त में वितरित करेगी। किसी भी तरह का शुल्क किसी से नहीं लिया जाएगा। बता दें कि केरल से पहले तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी कुछ इसी तरह की घोषणाएं की थी। मुख्यमंत्री विजयन का कहना है कि राज्य में धीरे धीरे कोरोना वायरस के जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या घट रही है। इसके साथ ही विजयन ने लोगों से ये आग्रह किया है कि वो अत्यधिक सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि सावधानी नहीं बरतने से राज्य की स्थिति और बदतर हो सकती है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।